हेलो बच्चों बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का 12वां लेसन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा एपिसोड 20वां एपिसोड। और टॉपिक कौन सा सीखने वाले हैं? टॉपिक सीखने वाले हैं कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। थोड़ा सा पिछले एपिसोड की तरफ जाओ तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है कि अगर किसी अभिक्रिया में पहले नाभिक स्नेही जुड़े फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़े तो हम उसको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जितने भी होते हैं ना वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ में मतलब कार्बोनिल यौगिकों के साथ में HCN की अभिक्रिया। देखो HCN कैसा होता है? HCN होता है इस प्रकार से, मैंने लिखा HCN। ये कैसे टूटता है? ये इस प्रकार से टूटता है बच्चों कि आपके पास H प्लस होता है और CN माइनस होता है। इन दोनों में से नाभिक स्नेही कौन है? जो माइनस होता है वो नाभिक स्नेही होता है। ये कैसा है? ये है नाभिक स्नेही। और ये कैसा है? ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। H प्लस है इलेक्ट्रॉन स्नेही, CN माइनस है नाभिक स्नेही। जब हम इसकी अभिक्रिया HCN की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? कार्बोनिल समूह से करवाते हैं। और कार्बोनिल समूह को तो आप जानते ही हो कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O और दोनों से जुड़ता है खाली। ये कौन है बच्चों? ये कार्बोनिल समूह है या मैं इसको कहूं कार्बोनिल यौगिक है। इसकी अभिक्रिया जब अपने HCN से करवाते हैं तो HCN में तो दो चीजें पड़ी हैं, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं पड़ा है एक नाभिक से नहीं पड़ा है। जब अभिक्रिया होती है क्योंकि HCN कार्बोनिल यौगिक नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, इसलिए इस कार्बोनिल समूह पर पहले अटैक कौन करेगा बच्चों? पहले नाभिक से नहीं करेगा। जो माइनस वाला है वो पहले अटैक करेगा। चलिए भाई करवा देते हैं माइनस वाले को पहले अटैक। माइनस वाला है नेगेटिव, CN नेगेटिव। कौन है ये है बच्चों नाभिक स्नेही। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और अटैक कैसे होगा? अटैक ऐसे होगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिति आ जाएगी। देखिए इस तरीके से स्थिति आ जाएगी। C दो से है खाली O। बंध के इलेक्ट्रॉन, ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? माइनस। और कार्बन कैसा हो जाएगा? प्लस। CN कैसा है? CN माइनस है। तो ये माइनस किस पर अटैक करेगा? जहां प्लस दिखाई देगा। अरे माइनस किस पर अटैक करता है? जहां प्लस दिखाई देता है। प्लस कहां है? कार्बन पर। तो इसलिए ये जो CN माइनस है वो यहां पर अटैक कर देगा और यहां जुड़ जाएगा CN। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले स्टेप के अंदर कौन जुड़ रहा है? नाभिक से नहीं जुड़ रहा है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में आता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसा है? H प्लस है। इस प्लस को जहां माइनस दिखाई देगा ये तो वहां अटैक करेगा। इसको माइनस कहां दिखाई दे रहा है? ये O पर माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर अटैक करेगा और उत्पाद बन जाएगा C। दो संयोजकता है खाली, एक तरफ O एक तरफ C के साथ CN जुड़ गया और O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो उत्पाद बने हैं ना, इस उत्पाद को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका उपयोग अन्य यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कार्बोनिल यौगिक के साथ में पहले नाभिक से नहीं जुड़ रहा है, बाद में इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ रहा है, इसलिए नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। एक बात और ध्यान रखना कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? क्षार की उपस्थिति में होती है। ठीक है बच्चों, अब इस अभिक्रिया का उपयोग क्या है? इस अभिक्रिया का उपयोग है कि अगर किसी यौगिक के साथ में आप HCN की अभिक्रिया करवाओ और उसमें उत्पाद साइनोहाइड्रिन बने तो हम पहचान सकते हैं कि हमने HCN की जिसके साथ अभिक्रिया करवाई है वो कैसा है? कार्बोनिल समूह है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए किया जाता है। कार्बोनिल समूह की पहचान जो है इस अभिक्रिया से हम करवाते हैं। ठीक है, आगे जब लेसन आएगा ना जैव अणु तो उसके अंदर जो है ये चीज हम सीखेंगे भी, ये अभिक्रिया हम दोबारा भी करवाएंगे। तो कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए अभिक्रिया करवाई जाती है। तो बच्चों आपने पहली अभिक्रिया सीख ली कि HCN के साथ ये किस प्रकार से अभिक्रिया देता है और कैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरी ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ में। कार्बोनिल समूह की तीन अभिक्रियाएं मैं आज की
इस क्लास में करवाने वाला हूं, जो कि अपनी बुक के अंदर 3 ही अभिक्रियाएं दे रखी हैं, वो तीनों मैं करवाने वाला हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। चलिए अब देखो नेक्स्ट जो है, आपको अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने चैनल पर पड़ा है। बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, बहुत सारा मैं करवा रहा हूं, तो इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब दूसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया। किसके साथ में? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक को जानते हो क्या? याद करो क्या था? ग्रिग्नार अभिकर्मक होता था RMgX, ये था ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब अगर आप तरीका सीख गए और थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आता है तो बात बन जाएगी बिल्कुल आसानी से। कैसे? इधर देखो बच्चों कि ये था मेरे पास कार्बोनिल समूह, मेरे पास था C डबल बॉन्ड O और ये है कार्बोनिल समूह। इसके साथ मैं किसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं? ग्रिग्नार अभिकर्मक की। और ग्रिग्नार अभिकर्मक कौन होता है बच्चों? RMgX होता है। ठीक है, अब जब ये अभिक्रिया होती है ना तो सब लोग जानते हैं, बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बंद इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर जाता है तो ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, कार्बन प्लस हो जाता है। ये बात बार बार कर रहे हैं। और RMgX में, ग्रिग्नार अभिकर्मक में R कैसा होता है? माइनस होता है। Mg कैसा होता है? प्लस होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक की ये बात हमेशा याद रखना कि इसके अंदर R माइनस Mg प्लस, R माइनस Mg प्लस। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अगर मैंने ये अभिक्रिया करवाई तो देखो ऐसा होगा क्या कि ये दो संयुक्ताएं खाली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन। अब ये जब बंद के इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, कार्बन हो जाएगा प्लस। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये माइनस है ये किस पर जुड़ेगा? प्लस पर। और प्लस क्या है? कार्बन। तो इसका मतलब ये वाला R समूह है ना, ये प्लस को हटा करके यहां पर जुड़ जाएगा R। ठीक है, तो पहले R जुड़ रहा है, फिर जुड़ेगा MgX। अगले स्टेप में कौन जुड़ेगा? MgX। Mg कैसा है? प्लस। O कैसा है? माइनस। प्लस माइनस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा MgX और ये प्लस हो जाएगा, खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये दोनों स्टेप मैंने एक साथ कर दिए हैं। पहले R नहीं जोड़ा, बाद में MgX नहीं जोड़ा, क्योंकि अब आप ये सीख चुके हैं तो मैंने सारा काम एक साथ करवा दिया। ठीक है, पिछली अभिक्रिया में मैंने आपको अलग अलग सिखा दिया था। अब क्या होगा बच्चों, ये एक यौगो उत्पाद बनता है जिसका आगे जल अपघटन करवाने पर उत्पाद प्राप्त होता है। मैंने इसका जल अपघटन करवाया। क्या करवाया मैंने? इसका जल अपघटन। अब आप देखिए बच्चों, जल अपघटन कैसे होता है। ये जो OMgX है ना, OMgX पर जल यहां पर ऐसे आता है HOH। जल HOH H2O होता है, मैंने इसको HOH लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये बंद इस प्रकार से यहां से ऐसे टूटेगा। ठीक है, ऐसे टूटने पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर गौर करो बच्चों, क्या बन गया? ये दो संयुक्ताएं खाली। ठीक है, थोड़ा सा मैं और लिख रहा हूं, इधर ये लिखा, ये दो संयुक्ताएं खाली। अब क्या है? O और R। ये O के साथ कौन आ जाएगा? H। ये बन गया OH। और ये जो MgX जो था, MgX, इसके साथ MgX के साथ ये वाला OH जुड़ जाएगा और ये उत्पाद निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है कि यार R, C और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अब OH जिसके साथ जुड़ा होता है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो हम लोग समझ गए कि यार कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाओ और फिर जल अपघटन करवाओ तो एल्कोहल उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूं आपसे कि इस अभिक्रिया से 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, इस अभिक्रिया से 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, 3 डिग्री अल्कोहल बनाओ, तो क्या ये अभिक्रिया आप कर लोगे क्या? ठीक है, आपको ये मॉडल अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिख करके दे दी है। अब आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए इसके लिए कहे तो आप क्या करोगे? पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके अंदर कुछ बदलाव कर रहा हूं। क्या बदलाव कर रहा हूं? मान लो मैंने आपको कह दिया कि कार्बोनिल यौगिक की ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? आप जानते हो, आप कहोगे कि सर OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन डायरेक्टली अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो यहां पर H और H लेना पड़ेगा।
क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, आर एक ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आप यहां पर H और H लोगे, यहां पर फिर H और H लोगे, यहां पर फिर H और H लोगे, तो ये लो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, एक नंबर स्टार डाल करके एक बात कह सकता हूं कि ये क्या है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ H है, तो हम इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपने सीख लिया कि सर फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नियर अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब मैं कहूं कि इससे 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, तो 2 डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। एक का इस कार्बन से एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ है, एक और जोड़ दो, ये लो CH3 कर दो यहां पर, तो यहां पर भी आप CH3 कर दोगे, यहां पर भी CH3 कर दोगे, तो ये क्या हो गया? ये एल्डिहाइड हो गया। अब आप देख लो नंबर 2 बात कि आपने एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करवाई तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ये लो बच्चों, आप एक और बात सीख गए। अगर मैं कहूं 3 डिग्री अल्कोहल, तो आप समझ गए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके तीनों कार्बन होने चाहिए, 1 2 और ये भी कार्बन होना चाहिए, तो यहां पर भी CH3, फिर आपने लिखा यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, ये क्या बन गया? ये कीटोन बन गया। ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये क्या हो गया? कीटोन। तो आप कहोगे कि सर ये लो, अगर आप कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करवाओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, फटाफट नोट कर लो कि ये तीनों अभिक्रियाएं अलग अलग आपको नोटबुक में लिखनी है। मैंने इन शॉर्ट लिख दी ना, एक में ही सारी बना दी, लेकिन आपको ये तीनों अभिक्रियाएं नोटबुक में लिखनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरे से ये अभिक्रियाएं बन गई, और किसी से ना बने तो भी जो है वो कमेंट करके बताना कि सर यार मेरे से तो ये अभिक्रियाएं नहीं बन रही, तो भी मुझे बताना, ना बने तो भी बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 3 अभिक्रियाएं कर बता दी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन कंपटीशन के भी हो जाते हैं, आपको रिएक्शन दे दी जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड आगे लिख दिया जाता है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक बताओ उत्पाद क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो उपरोक्त सभी इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड तो 2 डिग्री, कीटोन तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बच्चों? अभिक्रिया आपके सामने है। अब एक बार इसी अभिक्रिया का एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब ये एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया करवा दी, हालांकि ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है, फिर मैंने करवा दी, अल्कोहल चैप्टर में पहले भी आ चुकी है। चलिए, अब मैं इसकी आज की लास्ट और तीसरी अभिक्रिया करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा रहा हूं। चलिए देखो क्या, देखो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया? तीसरी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं, किसके साथ में? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों आपको घबराना नहीं है। क्या? सबसे पहले समझना है कि ये सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है। सोडियम होता है Na, बाई तब लगता है जब बीच में H आ जाए, और सल्फाइड होता है SO3, सल्फेट होता है SO4, सल्फाइड होता है SO3, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। इसकी आपने ग्रिग्नियर अभिकर्मक से अभिक्रिया करवानी है। अब इसके अंदर प्लस कौन होता है? Na प्लस होता है। HSO3 क्या होता है? माइनस होता है। तो बस आपकी अभिक्रिया बनेगी। कैसे? चलिए एक अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं, किसकी? एल्डिहाइड की। चलिए देखो, ये मैं लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया H, तो ये क्या हो गया बच्चों? एल्डिहाइड। क्या हो गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की अभिक्रिया मैंने सोडियम बाइसल्फाइड से करवाई, NaHSO3। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये तो क्या होता है? प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस, और इसके अंदर ये माइनस होता है, ये क्या होता है? प्लस। तो अब आपको पता है कि प्लस पर ये वाला माइनस अटैक करेगा और माइनस पर ये वाला प्लस अटैक करेगा, तो यहां पर जो मध्यवर्ती बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा CH3H और O। ठीक है, ये हो गया। अब इस O के साथ तो ये Na जुड़ जाएगा, ये लो Na जुड़ गया, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? HSO3, इसको हम लिखेंगे OSO2H। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन बना रहा है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन स्थानांतरण हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? प्रोटॉन स्थानांतरण। यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, बिल्कुल आसान सा है। क्या होता है? प्रोटॉन H प्लस का क्या हो जाता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर हो जाता है कि ये जो H प्लस है ना, वो तो आ जाता है इसके साथ में,
ठीक है, और ये जो Na आ जाता है वो इसके साथ में आ जाता है, H प्लस का ट्रांसफर हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये उत्पाद बन जाएगा, ये CH3, यहां पर H, ये O के साथ पहले Na था, अब ये वाला H इधर आ गया तो ये हो गया OH, और ये क्या बन जाएगा OSO2Na, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये कैसा होता है, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए, एक बात हमारी एल्डिहाइड की अभिक्रिया हो गई। चलिए, अब यही अभिक्रिया मैं अगर कीटोन से करवाऊं तो वो भी इसी तरीके से होगी। अब मैं फटाफट अभिक्रिया लिख रहा हूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। C+O NaHSO3 क्या होगा बच्चों, वही कि आप लिखोगे इस तरीके से CH3 दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन हो गया, यहां पर O के साथ आता है Na, इसके साथ आ जाता है OSO2H। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा ऊपर वाले एल्डिहाइड में हुआ था, वैसा ही किसमें हो रहा है, कीटोन में हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, प्रोटॉन स्थानांतरण होगा। प्रोटॉन स्थानांतरण के अंदर ये Na आ जाएगा इधर और ये H चला जाएगा इधर, और अपने पास जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ये आ जाएगा CH3, यहां पर भी CH3, ये क्या हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा OSO2, और इसके साथ क्या आ जाएगा Na। ठीक है, ये भी कैसा होगा, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होगा, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बार और आओ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो कीटोन है ना, कीटोन के साथ ये वाले समूह बड़े कर रहा हूं। बड़े किए तो ये हुआ, देखो ये मैंने लिखा C+O, यहां पर मैंने लिख दिया C2H5, और यहां पर भी मैंने लिख दिया C2H5। ये क्या है, एथिल कीटोन है। ये मैंने कार्बन समूह जो है ये बड़े, ये एक कार्बन का था, यहां मैंने दो कार्बन के एल्किल समूह जोड़ दिए। ठीक है, अब मैं अगर इसके साथ NaHSO3 की अभिक्रिया करवाता हूं ना, तो ये बच्चों अभिक्रिया होती ही नहीं है। त्रिविम बाधा के कारण ये बड़े समूह आ गए ना, ये बड़े समूह, तो ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। किसकी वजह से, त्रिविम बाधा के कारण ये अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, इस बात के कारण ये अभिक्रिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई एल्डिहाइड अभिक्रिया दे रहा है, छोटे कीटोन भी अभिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन बड़े कीटोन जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं देते। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया का उपयोग अपने किसमें कर सकते हैं, एल्डिहाइड और बड़े कीटोनों को विभेदित करने में भी कर सकते हैं। कैसे कि मान लो मैं एक पात्र में मैं कहूं कि बताओ इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन, तो आप उसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड डालोगे। ठीक है, तो और अगर श्वेत क्रिस्टलीय ठोस बन गया उसमें, तो आप कहोगे एल्डिहाइड है। अगर नहीं बना तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर कीटोन है, और कीटोन भी कैसा है, बड़ा है, जिसके साथ दो एल्किल समूह बड़े बड़े जुड़े हुए हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के पृथक्करण में यह अभिक्रिया काम में आती है। एल्डिहाइड कीटोन के पृथक्करण में यह अभिक्रिया काम में आती है। इसी प्रकार से हम एल्डिहाइड कीटोन की पहचान भी इससे कर सकते हैं, और इससे हम एल्डिहाइड कीटोन का शोधन भी, एल्डिहाइड कीटोन का क्या कर सकते हैं, शोधन भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होता है, इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल या क्षार से करवा करके इसको वापस कार्बन समूह में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी हो गई अभिक्रिया। तो आज की क्लास हुई कंप्लीट। अगर यार क्लास समझ में आती है ना, तो कमेंट करके बताना है एक बात। दूसरी बात, बच्चों के साथ शेयर करना है। ठीक है, लाइक भी कर दो वीडियो, और सुपर थैंक्स का ऑप्शन है वो भी कर डाला करो। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।